आज जी भर के नाच ले सुमन, क्योंकि आज इस घर में तुम्हारी आखिरी परफॉर्मेंस है। आज तुम्हें ये शराब पिलानी ही होगी रणवीर, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें अपने इतने करीब ले आऊंगी कि सुमन तो क्या, पूरी दुनिया को ये मानना पड़ेगा कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। ये सोनाली इस वेटर से क्या बात कर रही है? बोलो, क्यों मिलना चाहते थे? अब इतना इम्पोर्टेंट सबूत दिया है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। अरे ज्यादा कहाँ मांग रहा हूँ मैडम जी, सिर्फ 50,000। ठीक है, मिल जाएंगे। घर का भेदी लंका ढाई। सिंधु, जे शादी तोड़वाने के पीछे थारा हाथ है। वाह, क्या बकवास कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया है। ओ, तो कल तू चिड़िया से कहेगी चिड़िया चिड़िया आकाश में ना उड़, तो थारी बात मान के वो चिड़िया जमीन में आकर घुटनों के बल रेखने लगेगी। मैडम, उस गुंडे के साथ तूने जो भी बातचीत की ना, सब सुन ली मैंने। और अब मैं चली मित्तल परिवार को थारी सच्चाई बताने। वाह, तो तुम मेरे परिवार को मेरे खिलाफ भड़काओगी? अगर मैं ये कहूं कि ये सब मैंने नहीं तुमने किया है, तो वो सारे लोग तुमसे ज्यादा मुझ पर यकीन करेंगे। इसलिए कभी गलती से भी मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना, समझी? वाह वाह, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। चलो ये भी देख लेते हैं कि थारा परिवार थारी बात मानता है या भारी। ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या हर्ज है। ये तो सचमुच जाने लगी, अब इसे कैसे रोकूं? रुको कलावती। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी बेटियों की शादी के बीच नहीं आऊंगी। प्रॉमिस। तो फिर सॉरी बोल। सॉरी? सॉरी किस बात के लिए? भूल गई उस दिन कितनी बेइज्जती की थी हमारी। जहर उगला था तूने हमारे पर। मिसबिहेव तो तुमने भी बहुत किया था कलावती, कम नहीं सुनाया था मुझे। देख, थारे से बहस करने का टेम ना है हमारे पास। जो तू सॉरी ना बोलेगी, थारी सच्चाई सबको बताती। वेट, सॉरी। ये कहा? तुम्हारे को सुनाई नहीं दिया? आई सेड सॉरी। जा, माफ किया। हरी पक्की सहेली है ना तू। लटी प्यारी सहेली, माय फुट। ला 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 ला। मेरे अंगने में और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है। हे तुलसी मैया, वहाँ रणवीर के साथ सब लोग हैं। अगर मैं इस भेस में वहाँ गई तो और किसी ने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा? लेकिन सोनाली अपने इरादों में कामयाब हो, इससे पहले मुझे रणवीर को संभालना पड़ेगा।
जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी लंबी, हाँ जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। कोठे से लगा दो, अरे कोठे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है, कोठे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हाँ? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हाँ अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे मनन? अंगने में तुम्हारा ये रणवीर को क्या हो गया अचानक? है, जो है नाम जी कुछ नहीं ताऊ जी, कुछ डांस के ज्यादा मजे ले रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम वाला हाँ ताऊ जी, एक्चुअली अब एक दिन बाद शादी है तो इसीलिए इतना खुश होके नाच रहा है। कुछ ज्यादा ही खुश है। तुम्हारा क्या काम है। रणवीर, तुम ठीक तो हो? सोनाली, हाँ ठीक हूँ मैं। वो थोड़ा सर दुख रहा है बट ठीक रणवीर, ठीक हूँ मैं। रणवीर, वेरी गुड। यही राइट टाइम अपने प्लान को पूरा करने का। रणवीर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम चलो अंदर। अंदर नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। हम डांस करें। जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा। रणवीर, देखो, आई थिंक यू शुड रेस्ट। हाँ, चलो अंदर चलो, अंदर चलो। कहाँ ले जा रही हो रणवीर को? बोलो। तो रणवीर की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उसे अंदर लेकर जा रही हूँ। थैंक यू रणवीर का इतना ख्याल रखने के लिए। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना इनका ख्याल रखने के लिए। रणवीर, अरे वेटर भाई, वो बहुत क्यूट है यार। वैसे सोनाली, तुमने उस वेटर को क्या दिया था? किस वेटर की बात कर रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उस वेटर को कुछ देते हुए। ठीक है, तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। उस वेटर से मैं खुद ही पूछ लूंगी। वैसे सोनाली, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। रणवीर ने सही कहा था कि तुम यहाँ बड़े ही गंदे इरादे से आई हो। मैंने कहा था ना तुमको, तुम ना मेरी बात सुनती नहीं कभी। रणवीर, मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी। कर दी। सुमन, तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो। सोनाली, तुम जितना मुझे ना समझती हो ना, उतनी मैं हूं नहीं। मैंने सच अपनी आंखों से देखा है। और अब तुम संभल जाओ क्योंकि मेरे और रणवीर के बीच में
कभी भी कोई नहीं आ सकता, समझी? चले? जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम। हेलो, मेरा प्लान फेल हो गया है। सुमन को पता नहीं कौन से पता चल के, तुम करो जो तुम्हें करना है। भाई सिक्योरिटी सब ठीक ठाक चल रहा है ना? सब अच्छा चल रहा है खाना साहब। खा ले। सारे मेहमानों की एंट्री बराबर होनी चाहिए। अरे ये तो वही गुंडा है जिसने उस दिन गोली चलाई थी। पकड़ो इसे। भागता है, इनसे परेशान कर रहा था, बचकर कहाँ जाएगा? रणवीर, रणवीर, रणवीर आप ठीक हो ना? सुमन तुम? हाँ, वो रणवीर ने धोखे से कुछ खा पी लिया है, इसकी वजह से वो नशे में है। रणवीर, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी पार्टी में तो हार्ड ड्रिंक सर्व ही नहीं हुआ है। मैं जानती हूँ साहिल, लेकिन किसी ने जानबूझकर रणवीर को कुछ खिलाया है जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है। और यहाँ पे एक वेटर है जिसे सारी असलियत पता है। वेटर? कौन था वो वेटर? ये लो पैसे, तुरंत निकलो यहाँ से, और आज के बाद इस घर के आसपास दिखाई भी मत देना। गो। जी मैडम। तो यही कहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। रणवीर आप ठीक हो? देख भाई वेटर भाई, भाई मुझे ना तू बहुत क्यूट लगता है, लेकिन तुझ में ना मुझे सुमन दिखती है यार, मैं क्या करूं? रणवीर मैं सुमन ही हूँ। सुमन तुम इसका ध्यान रखो, हम वेटर को देखकर आते हैं। जिसकी बीवी लंबी, हाँ जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। कोठे से लगा दो, अरे कोठे से लगा दो, सीढ़ी का क्या काम है। कोठे से लगा दो, सीढ़ी का क्या काम है। तू तू यहाँ कैसे आया, मेरे को ये बता। मनन, कौन है ये? ताऊ जी, ये वही गुंडा है जिसने उसे रणवीर पर गोली चलाई थी। हाँ बड़े मालिक, दीवार कूद कर भागना चाहता था, हमने इसे पकड़ लिया। भाई क्या समा बंधा है आज तो। कलावती तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली हैं? दादी सा, मासा, दादी सा, क्या हुआ? वो गुंडा पकड़ा गया। कौन सा गुंडा? जिसने रणवीर जी और सुमन भाभी पे गोली चलाई थी। हे भगवान, बड़ी लेके चल मुझे बाहर। जी मासा। ओह गॉड, जिसका डर था वही हुआ। वो पकड़ा गया तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी। अब क्या होगा मेरा? सच सच बताओ, तुमने मेरे बच्चे पर गोली क्यों चलाई थी? जवाब दे, तू यहाँ क्या करने आया था? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मित्तल परिवार के अंदर झांकने की? ये बता, जल्दी बता, तुझे यहाँ पे किसने भेजा है? वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। जल्दी बोल। नहीं भेजा है तुझे यहाँ पर?
अब तू फिनिश सिंदूरा। इस बेवकूफ कॉन्ट्रैक्टर को अच्छी तरह समझाया था कि यहाँ मत आना, लेकिन ये इडियट हर बार पकड़ा जाता है। अब ये खुद भी जेल जाएगा और मुझे भी भेजेगा। जल्दी बता, तुझे यहाँ पे किसने भेजा है? चल बता। देखिए, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और पैसे लेके काम करता हूँ। हाँ, रणवीर पे गोली चलाने के लिए मुझे पैसे दिए गए थे और आज यहाँ आने की भी मुझे यहाँ किसी ने बुलाया है। हमें सच सच बताओ, यहाँ तुम्हें किसने बुलाया है? हम सच जानना चाहते हैं तुम्हारे मुंह से। सिंदूरानी, दिमाग से ही सब हो जाता तो बीरबल बादशाह ना होता। दिमाग के साथ किस्मत भी होनी चाहिए, जो थारे पास ना है। अब तो तू गई। हमारे धंधे का एक अपना उसूल है कि हम अपने क्लाइंट का नाम नहीं बताते, भले ही वो हमारे सामने क्यों ना खड़ा हो। उसूल? तुम्हारे उसूल अब पुलिस तोड़वाएगी। ब्रजेश। जी भाई साहब। एसपी साहब को फोन मिलवाओ। एक मिनट। अगर मैं आप सबको उसका नाम बता दूं तो क्या आप मुझे जाने दोगे? ठीक है, तुम मुझे उसका नाम बताओ और मैं तुम्हें जाने दूंगा। रणवीर, क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा था ना आपसे, ये जो भी इंसान है ये इसी घर में से कोई है, और मुझे लगता है कि अब बिल्कुल सही वक्त है कि उस इंसान का पर्दाफाश किया जाए। और वैसे भी ये तो सिर्फ एक मोहरा है, इसके पीछे किसी और का दिमाग है। क्योंकि जब तक वो इंसान पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तुम मुझे उसका नाम बताओ और मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्योंकि इस चीज को यहीं पे रोकना पड़ेगा। हमारा बेटा रणवीर ठीक कह रहा है। अगर तुम सच सच उसका नाम बताते हो तो हम तुम्हें यहां से जाने देंगे। तेरा खेल खत्म सिंदूरा। सब लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में? और रणवीर, उसे कैसा लगेगा जानकर कि उसकी माँ ने ही ये सब कुछ किया है? ठीक है, मैं बताता हूं। मैं? नहीं, इस लड़की ने मुझे कहा था ये सब करने के लिए।
मैं इन्होंने मुझे पैसे दिए थे इस काम के लिए।